पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भाजपा की ओर ज्वाइन कर रहे हैं। इसके पीछे की वजहों को उन्होंने क्लियर कर दिया है कि वे भाजपा में शामिल क्यों हो रहे हैं। उन्होंने कौन कौन सी वजहों को बतलाया है, आखिर क्यों उनके इस पोस्ट के बाद उनका पुराना पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा था, जिसे चंपई सोरेन के अकाउंट से अब डिलीट कर दिया गया है। भाजपा में शामिल होने के पीछे जिन वजहों को उन्होंने बताया है वह उनके पुराने पोस्ट से क्यों जोड़ा जाने लगा। आखिर मुख्यमंत्री रहते उन्होंने जो पोस्ट किया था उसमें ऐसा क्या था, आज की वीडियो में हम सिलसिलेवार ढंग से आपको बताएंगे। दरअसल मंगलवार देर रात चंपई सोरेन ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया जिसमें लिखा है, जोहार साथियों, पिछले हफ्ते यानी 18 अगस्त को एक पत्र द्वारा झारखंड समेत पूरे देश की जनता के सामने मैंने अपनी बात रखी थी। उसके बाद मैं लगातार झारखंड की जनता से मिलकर उनकी राय जानने का प्रयास करता रहा। कोल्हान क्षेत्र की जनता हर कदम पर मेरे साथ खड़ी रही और उन्होंने ही संन्यास लेने का विकल्प नकार दिया। पार्टी में कोई ऐसा फोरम मंच नहीं था जहां मैं अपनी पीड़ा को व्यक्त कर पाता तथा मुझसे सीनियर नेता स्वास्थ्य कारणों से राजनीति से दूर है। आज बाबा तिलका मांझी और सिद्धू कानू की पावन भूमि संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। आगे उन्होंने घुसपैठ का जिक्र करते हुए लिखा, इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है कि जिन वीरों ने जल जंगल व जमीन की लड़ाई में कभी विदेशी अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं की, आज उनके वंशजों की जमीनों पर ये घुसपैठिए कब्जा कर रहे हैं। इनकी वजह से फूलो झानो जैसी वीरांगनाओं को अपना आदर्श मानने वाली हमारी माताओं, बहनों व बेटियों की अस्मत खतरे में है। इतना ही नहीं, उन्होंने आदिवासी समाज और उनके अस्तित्व पर खतरा बताते हुए लिखा, आदिवासियों एवं मूलवासियों को आर्थिक तथा सामाजिक तौर पर तेजी से नुकसान पहुंच रहा है। इन घुसपैठियों को अगर रोका नहीं गया तो संथाल परगना में हमारे समाज का अस्तित्व संकट में आ जाएगा। पाकुड़, राजमहल समेत कई क्षेत्र है जहां उनकी संख्या आदिवासियों से ज्यादा हो गई है। राजनीति से इतर हमें इस मुद्दे को एक सामाजिक आंदोलन बनाना होगा, तभी आदिवासियों का अस्तित्व बच पाएगा। इसके बाद उन्होंने भाजपा में शामिल होने की वजह बताते हुए लिखा कि इस मुद्दे पर सिर्फ भाजपा ही गंभीर दिखती है और बाकी पार्टियां वोट के खातिर इसे नजरअंदाज कर रही है। इसलिए आदिवासी अस्मिता एवं अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष में मैंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में आस्था जताते हुए भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का फैसला लिया है। झारखंड के आदिवासियों, मूलवासियों, दलित, पिछड़ों, गरीबों, मजदूरों, किसानों, महिलाओं, युवाओं एवं आम लोगों के मुद्दों एवं अधिकार के संघर्ष वाले इस नए अध्याय में आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। लेकिन आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री रहते चंपई सोरेन ने झारखंड में बदल रहे डेमोग्राफी पर सबसे पहले केंद्र सरकार पर सवाल करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था। हालांकि अब इस पोस्ट को उनके अकाउंट से डिलीट कर दिया गया है। बहरहाल, उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा था कि भाजपा नेता आरोप लगाते हैं कि झारखंड में बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठिए डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं, यानी बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों के चलते मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। इतना ही नहीं, चंपई सोरेन ने इस आरोप के जवाब में लिखा था कि आखिर यह घुसपैठिए कहां से आते हैं। यहां तक कि उन्होंने केंद्र सरकार से सवाल किया था कि भारत और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चौकीदारी का जिम्मा झारखंड सरकार को कब दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भाजपा की राजनीति करने की जगह भाजपा की केंद्र सरकार को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत है। अगर भारत में बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं तो यह केंद्र सरकार की गलती है, ना कि झारखंड सरकार की, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। अब सवाल यह है कि जिस मुद्दे को लेकर कभी चंपई सोरेन केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे थे, आज वही चंपई सोरेन कह रहे हैं कि भाजपा इस मुद्दे को गंभीरता के साथ ले रही है और इसीलिए हम भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। खैर, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन यहाँ तो देखकर यही लगता है कि चंपई अपनी बात से मुकर गए और अब राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराने लग गए हैं कि सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर गंभीर नहीं है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। मेरा नाम है श्रेया रतन। बहुत बहुत शुक्रिया।